को विस्तार से समझते हैं और उसे समझते हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं और जो ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं, ट्रैक करते हैं और काफी लंबा चौड़ा अनुभव भी। जियोस्फेयर कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अरविंद सेंगर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। सर, इस टैरिफ को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम उम्मीद करके तो चल नहीं रहे थे कि नहीं 25% का टैरिफ आएगा। क्या आप ये मान रहे हैं कि ये फाइनल टैरिफ नहीं है, आगे नेगोशिएशंस होंगे और इसमें थोड़ी कमी आएगी? नहीं, कोशिश तो भारत के नेगोशिएटर्स की यही रहेगी कि ये 25 को नीचे लाएं, लेकिन जब बाकी सब मेजर इकोनॉमीज के टैरिफ्स सिर्फ 15% पे आ गए हैं, तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। निराशा की बात है कि भारत का टैरिफ 25% लगा है और ऊपर से ट्रंप ने आज पाकिस्तान को कुछ डील साइन की और कुछ उनके साथ उसको बीच में भारत के बीच में घुसेड़ दिया कि वो ऑयल का शायद उनके साथ कुछ करेंगे। तो ये सब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जिस तरह से जाना चाहिए था उस तरह से नहीं गया है। उसमें आगे क्या होगा देखने वाली बात है, लेकिन आज के दिन तो थोड़ी सी निराशा इसी बात पे है कि ये 25% टैरिफ इंडिया का भारत का सबसे हाई टैरिफ है जिस किसी के साथ भी अभी तक नेगोशिएशन हुआ है। अगर आप ब्राजील को छोड़ दें, ब्राजील एक स्पेशल सिचुएशन है, उसके अलावा भारत का सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है मेजर इकोनॉमीज में देखा जाए तो। अरविंद सर, एक और चीज है, मतलब हम मान के चल रहे थे कि 10 से 15% के बीच में कुछ टैरिफ हो सकती है, 25% आया है। बाकी देशों के साथ हम देख रहे हैं कि जापान हो गया, साउथ कोरिया, इसके अलावा ईयू के देशों के साथ 15% टैरिफ को लेकर सहमति बन गई है। ट्रंप ये व्यापार को लेकर ही नाराज हैं कि हम अपने ट्रेड बैरियर्स को आसान नहीं कर रहे हैं, या फिर ट्रंप की कोई और भी नाराजगी है भारत को लेकर? मेरे ख्याल से तो कोई और भी नाराजगी है, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स का देखा जाए तो जहां तक कि यूएस के जो फार्म के रूल्स हैं, वो ये कहना कि इंडिया अपने फार्म के एग्रीकल्चरल रूल्स हटा दे और यूएस में कोई बैरियर्स नहीं है, काफी यूएस में भी उसके फार्मर्स के लिए काफी सपोर्ट मिलता है। तो ये तो कुछ इस बात पे ये अड़ना के भारत ने नहीं किया तो इसके कारण हम 25% करेंगे, ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही गलत बात समझ में आ रही है। मेरे ख्याल से कि वो इसके भारत ने ये नहीं माना कि ट्रंप के कारण ही भारत का और पाकिस्तान का जो कांड हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें ट्रंप बीच में अपने को अड़ाना चाह रहे हैं कि मेरे कारण वो सीज फायर हुआ। तो वो उस बात पे भी मेरे ख्याल से थोड़े गुस्सा है कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया हाँ ट्रंप के कारण हुआ, और भारत ने बोल दिया नहीं, ट्रंप का कोई उसमें हिस्सा नहीं था, हमारे खुद का नतीजा था। तो मालूम नहीं क्या चीजें ट्रंप के दिमाग में चल रही हैं, लेकिन भारत के लिए इसलिए नेगेटिव है कि अगर आप देखें तो भारत के दो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। एक तो जो हम आपने जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो जिसपे 25% टैरिफ लगेगा, और दूसरी तरफ जो आईटी की बिजनेस है उस पे अभी टेक्नोलॉजी के कारण, एआई के कारण कमजोरी पड़ रही है। तो भारत के लिए एक्सपोर्ट्स में दोनों तरफ से अगर अगले साल में अगर टेंशन्स आई और कमी हुई तो उससे इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। गुड मॉर्निंग अरविंद सर, शरद हियर। आपने ऑफकोर्स टेक्सटाइल और एपरल पे बात किया, सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोजर है वो इसी सेगमेंट में देखने मिल रहा है। मेरा सवाल यही है कि अभी हॉलीडे सीज़न आता है और बहुत सारे इंडियन कंपनीज को ऑर्डर्स मिलते हैं और ये 2-3 क्वार्टर पहले आता है, तो एक कन्फ्यूजन जो इंडस्ट्री और एक कम्युनिटी में देखने मिल रहा है, बिकॉज यूएस जो है हॉलीडे सीजन में बहुत सारे कंजम्पशन आइटम्स इंडिया से लेता है। तो ये किस तरह जो है ट्रेड प्लान आउट करेगा, और ये प्लानिंग हॉलीडे सीजन की बहुत पहले होती है, 1-2 क्वार्टर पहले। तो अभी यूएस में जो है क्या व्यू रहेगा, खास करके कंजम्पशन आइटम्स को लेकर जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस में? तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इमीडिएटली वो शिफ्ट कर देंगे, ठीक है भारत से नहीं आ रहा तो हम चीन से ले लेंगे जहाँ पे 60% टैरिफ है, या वियतनाम से लेंगे। इतना जल्दी शिफ्ट तो करना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जो अभी होगा वो उसमें या तो भारतीय कंपनियों को थोड़ा अपना दाम घटाना पड़ेगा, भारत का
रुपये गिरेगा तो रुपये गिरने से उससे थोड़ा फायदा मिलेगा, और दूसरी तरफ थोड़ा यूएस कंपनीज को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगले 2-3 महीने में तो मेरे ख्याल से टैरिफ्स पे करके किसी तरह से भारतीय कंपनी कम प्रॉफिट करेंगी, कुछ यूएस कंपनीज अपना दाम बढ़ाएंगी, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अगर किसी तरह से कम नहीं किया गया, तो अगले साल में कंपनीज जो यूएस हैं उनको दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इतने एक आध महीने में रास्ते ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उसमें भारत का और ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसमें रुपये पे कमजोरी आएगी, और कुछ जो एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनके मार्जिन पे असर पड़ेगा इस साल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि रुपया वीकेंड होगा। हम डॉलर में स्ट्रेंथ देख भी रहे हैं। 96 के आसपास गिर के आ गया था डॉलर इंडेक्स, जो कि 6 करेंसी के अगेंस्ट होता है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.75 के आसपास के स्तर हैं। तो पिछले महीने भर में काफ़ी ज़्यादा हम अप्रिशिएशन देख चुके हैं डॉलर इंडेक्स में। और जो एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज होंगी उनके लिए फिर चुनौतियाँ बढ़ती हैं अगर रुपया अगर हालांकि रुपए की कमजोरी से उनको तो फायदा होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि बाजार में किस तरह का रिएक्शन आएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी दिग्गज रहे हैं। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सुनील सर, कहा यह भी जा रहा है कि 87 बिलियन डॉलर की ही तो बात है, इतने का ही एक्सपोर्ट हम करते हैं। और भारत के जो हित हैं एग्री या फिर डेयरी में या फिर जीएम सीड्स को लेकर, वो काफी बड़े हैं और बहुत ही पॉलिटिकली इकोनॉमिकली के लिए दोनों के दोनों बहुत सेंसिटिव हैं। बाजार पर आप क्या असर देख रहे हैं? बाजार ने तो ऐसे ना जाने कितने इवेंट्स डिस्काउंट किए होंगे और आगे बढ़ा होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज थोड़ा नीजक रिएक्शन होगा। रिटेल निवेशक शायद थोड़े डरे हुए होंगे, तो वो शायद आज कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे या कुछ करेंगे, होगा। मगर डीआईआईएस जो है उनकी तो आज खरीदारी का मौका है, क्योंकि जब ये नर्वस रिएक्शन आता है वो खाली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे नहीं आता है, पूरे मार्केट पे उसका कोई ना कोई एक दबाव आता है। तो अच्छी डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज में जो भी करेक्शन आएगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी डीआईआईएस के लिए, खास करके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए। वो एक बात है। सेकेंड चीज क्या है कि एफआईआईएस तो इस महीने उन्होंने करीबन 40,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रिडीम कर दिया है इंडियन मार्केट से। तो क्लियरली उनका एक सोच था कि ये डिले होते हुए बीटीए के कारण उनमें एक नर्वसनेस आई थी, वो एक कारण जरूर इसका होगा और वो कंटिन्यू रहेगा। यानी एफआई की वापसी उतनी जल्दी नहीं होगी। तो अगर क्या वो भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आज, क्योंकि ये खबर एक अनएंटिसिपेटेड नेगेटिव खबर थी, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी आज जरूर रहेगा। मगर बात हमें ये देखने की जरूरत है कि 25% लग गए तो ये बहुत खराब चीज नहीं है, क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो हमारा था 15 से मे बी 20 के अंदर, तो कुछ 5 या मे बी मैक्सिमम 10% ज्यादा लग गया है। और सेकेंड चीज क्या है कि ऐसे ट्रम्प की ये एक ट्रूथ सोशल पे ऐसे ट्वीट डालना वो उनकी आदत है। जापान के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा 25% का किया था, और फिर ट्रेड डील जब साइन हुआ 15 पे आके नीचे गया। तो इसलिए इस जस्ट ट्वीट के कारण हमें कोई डर के कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन टीम तो आ रही है अगस्त में 3rd वीक में, तो कुछ ना कुछ तो डील मेरे ख्याल में साइन होगा। पूरी डील तो नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं और हमारे स्टांस है उसमें मैं बदलाव नहीं देख रहा हूं, और अमेरिका के लिए इंडियन मार्केट को एक्सेस करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लंबी खींचेगी ये जो ट्रेड डील की बात, बट कुछ ना कुछ एक अग्रीमेंट सा मैं 1 महीने के अंदर होते हुए दिख रहा हूं, और मे भी शायद थोड़ी राहत इंडिया को मिल सकती है उस पर। तो इसीलिए आज नर्वस होके कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बात मैं क्लियरली ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अल्टीमेटली इंडिया को बीच में है ये 25% वाली टैरिफ, राइट। एक तरफ है आपको ब्राजील जो 50% में है, और दूसरी तरफ है जापान जो 15% में है। तो इसके बीचों बीच हम हैं, तो कुछ क्षेत्र में ये इंपैक्ट आएगा। मगर जैसे आप पिछले स्पीकर से बात कर रहे थे, इंपैक्ट देखिए, इट्स टू लेट फॉर दिस फेस्टिवल सीजन, यानी जो ऑर्डर्स बुक हो गए वो तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और
नॉर्मल मैंने देखा एक यूएस टैरिफ के वजह से जो भी बाकी देश के एक्सपोर्ट्स यूएस में कि ब्रेकअप कैसे हो रहा था, 20% एक्सपोर्टिंग कंट्री की कंपनियां अब्सॉर्ब कर रही थी, 40% अमेरिकन कंपनियां जो उसको खरीद के फिर प्रोसेस करके उन्हें बेचते हैं वो ऑब्जर्व कर रहे थे, और 40% आपको अमेरिकन कंज्यूमर बैक कर रहा था। तो अगर 25 पे लग गई तो समझिए 20% हमारा 5% का इंपैक्ट है, और 10% उधर अमेरिकन कंपनी और तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये इतना बड़ा एक चीज नहीं है। यानी अगर डील नहीं होती है और बहुत लंबी भी खींचती है, 25% पे काम चलेगा, यस, जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर नहीं है, और इसके कारण थोड़ी बहुत रीएडजस्ट करना चाहिए प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एक्सपोर्ट सेक्टर्स बस। बट बिजनेस तो चलता रहेगा और उतनी खराब नहीं है, क्योंकि बाकी देश जिनके पास कम टैरिफ लगा है उन्होंने बहुत से कंसेशंस दिए हुए हैं अमेरिका को। याद रखिए, यूरोपियन यूनियन ने पूरा टैरिफ को हटा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स का उधर लाने में, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो हमारी भी टैरिफ यूएस के ऊपर है, वो लगती चली जाएगी। तो समझिए कि नो डील जो है आज की स्थिति में वो उतना खराब नहीं है। क्या है कि ट्रंप की ट्वीट्स के जो वर्ड, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो अच्छे नहीं थे, और शायद एक हमारी कहते हैं ना प्राइड को थोड़ा हर्ट होगा है, और शायद भड़काने की एक सोच है। तो ये एक नेगेटिव नर्वस रिएक्शन है, मगर ट्रंप जैसे व्यक्ति है वो इस ट्वीट से, उसका अगला ट्वीट से कोई संबंध नहीं होगा। जब ट्रेड डील होगी तो बहुत हाँ अच्छे शब्द जी बिल्कुल सुनील सर, बता देगी। जी बिल्कुल सर, एक और चीज़ है, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन भी है, एक सवाल भी आता है कि अगर आज गैप डाउन ओपनिंग आया और देखिए सैलरीज भी क्रेडिट होंगे अगले 1 से 2 दिन में, तो सवाल उठता है कि कोई लमसम इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं कुछ स्कीम्स में एज इंडिविजुअल्स। क्या राय रहनी चाहिए अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी प्ले करना है? 2 या 3 दिन में शायद गिरावट आ सकता है, अट्रैक्टिव लेवल्स पे एनएवीज आ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, लमसम या अपने एसआईपी के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, तो आपकी क्या राय रहेगी इसमें सर? तो 3 है मेरी बातें यहाँ पर। फर्स्ट इज, आप इस चीज इस टाइम में क्योंकि वॉलिटिलिटी रहेगी, आप म्यूचुअल फंड्स में, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल्स में लगाइए, लेट द फंड मैनेजर टेक अ कॉल कि कहाँ डालें, नंबर 1। नंबर 2 चीज है कि एसआईपी है तो जरूर इस इंस्टॉलमेंट को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे नर्वसनेस टाइम में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी, आप लमसम कर रहे हैं, फिर भी मैं नहीं कहूँ कि पूरे लमसम को एक ही टाइम में डाल दे। जनरली जो फ्री कैश होता है, मेरा मानना है कि ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में 1% आप डिप्लॉय कीजिए। तो एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की ही मैं सलाह दूंगा, क्योंकि आज कुछ रिएक्शन हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी भी है, मगर डेवलपमेंट इंडिया ने देखिए अच्छी तरह से एक मैच्योर तरह से हमने रिप्लाई किया है, तो हम ये लड़ाई में नहीं जा रहे हैं कि वो उन्होंने शब्द कह दिया हमने कह दिया। तो मगर आने वाले दिन में जैसे उन्होंने आज पाकिस्तान के बारे में कुछ ट्वीट किया, तो ये सब चीज ऐसे इतनी आसानी से हल नहीं होगी, थोड़ी वक्त लगेगी इसको। इसलिए मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का ही सलाह दूंगा, और डायरेक्टली आपको ही करना है, म्यूचुअल फंड में नहीं, म्यूचुअल फंड में नहीं, तो 2 चीज का आप दे सकते हैं, डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में फोकस कीजिए, और वहां पे म्यूचुअल फंड्स भी है, जैसे कंजम्पशन फंड्स है, बैंकिंग फंड्स है, जिनका इसका कुछ लेना देना नहीं है टैरिफ के संबंधित विषय से, तो वहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हैं, बट वो भी एक स्टैगर्ड तौर पर। म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी सलाह मिल गई। अरविंद सर, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे। देखिए, जापान के साथ और कोरिया के साथ जो भी नेगोशिएशंस हुई, जो डील स्ट्राइक की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें यह आया कि दोनों देश अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जिन देशों पर टैरिफ कम किया गया, जैसे इंडोनेशिया ने कहा कि हम पूरी तरह से अपने मार्केट को ओपन अप कर देंगे अमेरिका के लिए, क्या ये संभव है कि भारत कुछ आर्म्स की, एम्यूनिशंस की डील करे अमेरिका से, या फिर एनर्जी प्रोडक्ट्स की खरीदारी वहां से बढ़ाए और ट्रंप फिर अपने टैरिफ को लेकर थोड़ा स्टांस को हल्का कर दें? अगर हाँ तो कितना संभव है, और आप टैरिफ मतलब मैक्सिमम कितना देख रहे हैं, कितनी कमी हो सकती है? क्या ये 15-17% हो सकती है, संभावना है इसकी? हाँ, 15% की बिल्कुल संभावना है, और इसमें बड़ी आसान भारत के पास ऑप्शंस हैं। एक तो हम वैसे भी गैस, एलएनजी खरीदते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और दोनों में यूएस से खरीदना बहुत आसान है। हमारी आर्म्स की नीड्स भी हैं, और उसमें यूएस से हम मांगेंगे हमको एडवांस टेक्नोलॉजी मांगनी चाहिए, जिससे कि फिर वो
अमेरिका के ऊपर हो जाता है कि हम खरीदने को तैयार हैं, लेकिन हम उसको सबसे नई से नई टेक्नोलॉजी दो तो हम खरीदेंगे। तो उसमें फिर आप अपना कमिटमेंट दे दो, फिर उसके अमेरिका के ऊपर हो जाता है कि वो अपनी तरफ से अग्री करेंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल से काफी ऑप्शंस हैं। और मैं एक और बात कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी भारत की अगर ज्यादा ओपन हुई, उससे इंडियन इकोनॉमी को ही फायदा है। हमने जो 1991 में किया था, उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिला। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ज्यादा ओपन किया इंडियन इकोनॉमी को इस नेगोशिएशन में, तो इसमें भारत की हार नहीं है, इसमें लॉन्ग टर्म भारत का फायदा है और भारत की कंपनीज ज्यादा एफिशिएंट होंगी। उसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म कोई लूजर्स हो। तो मेरे ख्याल से कई तरह से भारत इसको इस अपॉर्चुनिटी को पलट सकता है और उसका एडवांटेज ले सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो ऑफ कोर्स नज़र रहने वाली है दो